आज हम आए हैं खास करके ये जो नया घाट शुरू किया है मगानटोंग घाट, जो मगानटोंग ब्रिज टूट जाने के कारण से ये घाट को शुरू किया गया है और ये शुरू मिस्टर लादुम सिसेन के द्वारा किया गया है विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोडुमसा। तो आप यहाँ देख पा सकते हैं कि अभी यहाँ पे गाड़ी के साथ साथ बाइक के साथ साथ सारा चीज़ यहाँ पे पार हो सकता है, क्योंकि यही एक लाइफलाइन था जो कि बोडुमसा को मियाओ और खरसांग, जयरामपुर और चांगलांग जैसा हेडक्वार्टर को जोड़ने के लिए एक लाइफलाइन रास्ता यही था। लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ पे बाढ़ आने का बहुत ज़्यादा फ्लड आने का कारण से ये ब्रिज को टूट गया था। तो इसके बाद ये ब्रिज बनने के लिए बहुत समय लग गया। तो इसी चलते मिस्टर लादुम सिसेन ने ये बोट को लेके आए हैं और ये बोट को लेके आने का बाद अभी यहाँ पे सुंदर से लोग गाड़ी पार कर सक रहे हैं, बाइक पार कर सक रहे हैं और लोगों के लिए बहुत ही सुविधा हो गया। ख़ास करके मैं ये बता देना चाहूँगा, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, जो ऑफिस के लिए जाते हैं, उनके लिए एक सुविधा मन ला दिया गया है मिस्टर लादुम सिसेन ने। तो हम सरकार से ये क्वेश्चन रखना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से खास करके और हमारे गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से कि इस प्रकार का बाढ़ तो आते रहेंगे, हमेशा आते रहेगा, लेकिन सर इसका सोल्यूशन क्या है? यहाँ एम्बैंकमेंट कब तक बनेगा? यहाँ लोगों का हमेशा रोना धोना चलते रहता है कि सरकार आएगा, ये गवर्नमेंट आएगा तो बना देगा, वो गवर्नमेंट आएगा तो बना देगा, लेकिन अभी तक हमने यहाँ कोई बांध बनाया हुआ दिखाई नहीं दिया है, कोई एम्बैंकमेंट बनाया हुआ दिखाई नहीं दिया है। लेकिन बहुत सारा लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे बहुत सारा माइनर्स मिनरल्स को एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है। खास करके ये जो आपका ब्रिज के सामने में विद इन द रेडियस ऑफ 1-2 किलोमीटर बहुत सारा माइनर्स मिनरल्स को एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है। इसका कारण से ये बाढ़ आता है बोल के बताया जाता है। नो डाउट बहुत लोगों का ये भी कहना है कि ये नेचुरल क्लाइमेटी से नेचुरल डिजास्टर है, ये आते रहता है। लेकिन इसका कारण क्या है? क्यों ये जगह में ज़्यादा हीट होके आ रहा है? क्यों रिवर साइड चेंज हो रहा है? क्योंकि ये लोगों का ये कहना है कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा माइनर्स मिनरल्स को यहाँ से उठा के ले जाता है और ये क्रशर्स में देता है। और क्रशर्स में आप जब देखने जाएंगे तो बहुत सारा यहाँ पे पहाड़ों का जैसा यहाँ पे पत्थर को और गिट्टी बालू सभी को यहाँ पे रखा गया है। तो इसका कारण से माइनिंग डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से ये सवाल है कि ये कब तक चलेगा? क्या ये वाकई में अरुणाचल गवर्नमेंट को यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, या ये कोई सैंड माफिया, कोई सैंड ग्रेवल्स माफिया के ओर से ये ज़बरदस्ती यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट किया जा रहा है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और यहाँ बोडुमसा का लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को इस चीज़ मुद्दे पे चर्चा करना पड़ेगा, इस विषय में ध्यान देना पड़ेगा, तभी ये इस प्रकार का फ्लड जो हम प्रोटेक्ट कर सकेंगे। ये सिर्फ यहाँ का मसला नहीं है, ये पूरा ऑल अरुणाचल का मसला है। सभी अरुणाचल के कोना कोने में बहुत सारा फ्लड्स आ चुके हैं, बहुत सारा ब्रिज टूट चुके हैं, लेकिन भी यहाँ जो खास करके बोडुमसा है, बोडुमसा का ये कारण बताया जा रहा है कि यहाँ ज़्यादा माइनर्स मिनरल्स को एब्स्ट्रैक्ट करा जाता है। इसका कारण से ये फ्लड आते रहते हैं। तो बने रहे इसी चलते इसे न्यूज़ का हम आपको दिखाएंगे आगे। सबसे पहले सर अरुणाचल टुडे में वेलकम करना चाहूँगा। सर ये जो आज घाट ओपनिंग किया है आपका, खास करके आपके ज़मीन में ही बोलेंगे हम, ये जो मगानटोंग फेरी घाट जो है सर, ये आपने कैसे सोचा कि मतलब यहाँ में घाट शुरू करेंगे बोल के? एक्चुअली ये बोडुमसा का एडीसी हमको बुला के ऑफिस में बुला के बोला है कि ये घाट तो किस तरफ में है बोला है, तो मेरा ज़मीन में है, इसलिए वो बोला है कि तो आप शुरू कर दो, नहीं तो पब्लिक लोग बहुत प्रेशर आ रहा है, इसलिए पब्लिक का प्रेशर से हमको तो करना पड़ गया। और ये बोडुमसा के एडीसी की तरफ से बहुत सहायता मिला है और पब्लिक लीडर लोग से बहुत सहायता मिला है। तो नदी उस पर भी इंद्र प्रधान ने वो मशीन लगा के वो ठीक करवा दिया है और हमको बहुत मदद कर दिया है। इसका बाद में ये घाट तो पहले चलाया था, इसलिए हमको एडीसी बुलाया था, इसलिए हम लोग मतलब उसको शुरुआत करवा दिया है। जी, तो सर अभी ये बता दीजिए कि ये जो टाइमिंग क्या रहेगा घाट का, मतलब टाइमिंग किस प्रकार से होगा? टाइमिंग तो अभी आपका 6 AM to 6 PM। अच्छा। तो मजिस्ट्रेट से वो लोग मैंने सर्कुलर निकाल दिया है, इतना टाइम देना है। रात में थोड़ा तकलीफ होता है तो इसलिए मैंने 6 PM से बंद होगा।
जी जी। तो सर इसमें क्या क्या पार हो सकेंगे अभी, मतलब गाड़ी बाइक वगैरह क्या क्या पार होगा? लाइट मोटर व्हीकल आपका ये बोलेरो हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, और उसके बाद में छोटा गाड़ी जितना है सब बाइक सब पार हो जाएगा। ओके। तो एक ही बार में 4 गाड़ी पार होगा। जी जी जी। तो सर अभी फ़िलहाल तो एक ही बोट है यहाँ पे, क्या मतलब एक बोट से चलेंगे या और बोट लाया जाएगा? और 4 दिन के बाद में और एक तो बोट आ रहा है, डबल नाव ठीक करेगा अभी हम। जी जी जी। तो सर इस प्रकार से तो लोगों का बहुत मदद हो जाएगा। तो आपको भी सर बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन हमारे अरुणाचल टुडे की ओर से भी कि आपने लोगों को तकलीफ के समय में मदद किया और ये रास्ता को खोल दिया है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर अरुणाचल टुडे के साथ जुड़ना। रखना चाहूँगा बीइंग ए पॉलिटिकल लीडर, बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव्स, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव्स, आप एक जिला परिषद मेंबर हैं सर। ये जो एम्बैंकमेंट बनाने के लिए ये रिवर बैंक जो है हमेशा कोर्स बदलते रहता है। इस बार बहुत सारा ज़मीन भी लेके चला गया हमारे गुजू के लोगों का। तो सर आप बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव्स सर, यहाँ लोगों का भलाई के लिए आप लोग ने सरकार को कुछ मतलब अप्रोच किया है क्या कि मतलब एम्बैंकमेंट बनाने के लिए या कुछ सुविधा लाने के लिए? जी, ये एक्चुअली नॉट ओनली गुजू पर्टिकुलरली, बोडुमसा एज ए होल, यहाँ से हम लोग सर्वे कई बार किया था जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडीसी तालोंग जिरंग साहब, उसके समय में समलोंग साहब एमएलए थे। उसी समय में भी हम लोग साथ में सर्वे किया था। वो समुख सिर के ऊपर से उदयपुर घाट से सारा ये वागन 4 तक सैमो वगैरह जितना मगनटोंग विजयपुर 1 2 3 सारा हम लोग डे लॉन्ग सर्वे किया था। उसका बाद जब ओलिंग लेगो साहब एडीसी साहब, उसी समय में भी हम लोग एक दफ़ा सर्वे किया था। हाल ही में अभी जो हमारे प्रेजेंट एडीसी साहब सूरज गुरुंग जी के साथ में भी हम लोग सर्वे किया था। इसका हम लोग देखा तो एकदम उदयपुर से लेकर के वहाँ पे बहुत साइड डायनो बोडुमसा बहुत साइड में इरोशन बहुत सीवियर हो रहा है। मतलब हर साल अभी वाखेतना में मेरा वो बड़ा भाई सियोंगम का ज़मीन लगभग 15 पूरा मीन्स इक्विवेलेंट टू 7-8 हेक्टर्स उसका ज़मीन वो पानी में इरोस होके चला गया था। तो ये छोटा मोटा बजट से होने वाला नहीं है। हमारे जो पंचायत में है वो बहुत लिमिटेड, खास करके हमारा जो जिला परिषद का फंड है वो बहुत लिमिटेड है। तो इसका संभव नहीं है। हम लोग कई बार सोचा था, कोशिश किया था, लेकिन इसमें मैं एक अगर कोई भी विधायक यहाँ में जो भी रहेगा तो वो अगर सेंट्रल लेवल का जो फंड अगर अप्रोच करेगा तो थोड़ा होने का चांस है। क्योंकि समलोंग साहब के समय में मैंने समलोंग साहब को बात किया, उसका बाद WRD एक्शन ने उसका एक ठो एस्टीमेट बनाया था। तो उसमें थोड़ा सा CSR से फंड मिला था। तो वाखेतना का वो जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन में हमेशा इरोस होते रहता है। तो उसमें हम लोग थोड़ा सा एम्बैंकमेंट किया था। तो ऐसा करके वो तो इसमें इसका पूरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इसको अगर सही ढंग से करना है तो पूरा इसको रिवर लाइन को ये स्ट्रीमलाइन करना होगा। स्ट्रीमलाइन करके बहुत साइड में उसका एम्बैंकमेंट करना होगा। साथ में साथ प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है। अभी भी मैं आपका माध्यम से मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ये खास करके जो अभी घाट के अगल बगल में ये प्लांटेशन एक तो प्रोग्राम करने से अच्छा है। खास करके जो डीप रूटेड ट्रीज है वो सब अगर प्लांटेशन करेगा तो इरोशन में थोड़ा सा हम लोग राहत मिलेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये बुरी दिहिंग रिवर जब मगनतोंग ब्रिज को का जो अबेटमेंट एरिया को है उसको जब वॉश आउट कर दिया ऑन 31 मई, और 1 तारीख रात को भी मतलब जो कटिंग हो गया है इसका रिवर बैंक को जो एरोशन हो गया बिकॉज ऑफ फ्रेश फ्लड्स। तो ये रास्ता जो है नेशनल हाईवे 215 जो है डिस्कनेक्ट हो गया। तो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट जो है मतलब हमारा बोरदुमसा से कट ऑफ हो गया। ऑफ कोर्स अदर रूट्स है, अदर रास्ता भी है, ऐसा नहीं है कि टोटली कट ऑफ हो गया, क्योंकि अल्टरनेट रोड नहीं होने से तो टोटली कट ऑफ हो जाना था। अल्टरनेट रोड होने के चलते मतलब टू सम एक्सटेंट जो हमारा हाईवे है उसका मतलब डिसरप्शन तो हो गया। तो इसमें जो है आम जनता थोड़ा सा पैनिक हो गया। आम जनता को, और सिर्फ आम जनता बोल के नहीं, मतलब इसमें हमारा जो स्कूल्स गोइंग चिल्ड्रेन जो है, कॉलेज का होगा, यूनिवर्सिटी होगा, ऑफिस गोअर्स हो गया, ऑफिस जाने वाले हो गया,
मैंने पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, मतलब उनको थोड़ा सा कंसर्न हो गया कि अब ये ब्रिज कब बनेगा, हमको इतना घूम के आना पड़ेगा, तो इसमें जो है कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। जो 1 घंटा में हम नामसाई पहुंच सकते हैं खरसांग से या म्याओ से, तो वो हम उनको घूम के जाना पड़ेगा, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट है, इस तरह से है। तो मेरे को अल्टरनेट रास्ता ढूंढने के लिए एक मौका यही था कि इसमें अगर फेरी चला जा सकने से अच्छा होगा बोल के। तो जब ये मतलब हमारा सोच चल ही रहा था, तब इन द मीन टाइम श्री लादुन सिचेन बोल के एक जेंटलमैन है बोरदुमसा का, उन्होंने मेरे ऑफिस में आके बोला कि एक एप्लीकेशन भी दिया कि सर इसमें एक हम लोग फेरी घाट चलाने से ठीक है। तो उन्होंने उसमें ये बात को ऐड किया कि पहले यहाँ फेरी घाट चलता था, तो दैट गेव मी द मोरल बूस्ट कि चलो यहाँ तो जब चलता ही था तो नया चीज़ तो नहीं है, तो इसको हम लोग रिज्यूम कर सकते हैं। तो इसमें फिर एक टेक्निकल पॉइंट ये हो गया कि जो जगह अभी प्रपोज कर रहा है वो जगह जो है टेक्निकली मतलब फिजिबल है कि नहीं है, तो ये इसको हम लोग एसेस करना था। तो इसके लिए मैंने हमारे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हाईवेज, WRD, हाइड्रो पावर और PWD, और इसमें हमारे जिला साहब ने भी साथ दिया। जिला साहब भी आए थे फिजिकली यहाँ पे। तो ये जगह को जब इंजीनियर लोग जो देखा, उन्होंने बोला कि सर ये फिजिबल है, ये लोकेशन जो है फेरी चलाने के लिए फिजिबल है, यहाँ करंट फ्लो ऑफ करंट कम है और ये फ्लैट एरिया है और चल सकता है। तब लादुन को मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि तब तो अगर आप इरादा है चलाने के लिए, तब तो आप दोनों ओर से पहले रास्ता बनाओ, क्योंकि रोड हेड से लेकर फेरी घाट तक रास्ता होना पड़ेगा, तो वो भी बड़ा होना पड़ेगा, सो दैट मतलब आपस में गाड़ी क्रॉस कर सके, कोई इसमें टसलिंग ना हो, झगड़ा ना हो। तो उन्होंने वो सैंड सिंगल फिलअप करना शुरू किया, वो किया। तो उसके बाद में एक नाव, बड़ा नाव यहाँ पे प्लेस किया, वो नाव को मैं देखने के लिए आया। देयर आफ्टर हमने उनको बोला कि एक नाव से तो नहीं होगा, दूसरा नाव भी आप अरेंज करो। तो दूसरा नाव भी वो अरेंज किया, और इस अभी जो 2 नाव आप दिखाई दे रहा है, इससे भी और एक बड़ा नाव उन लोग अरेंज कर रहा है, बना रहा है, सो दैट मतलब इन सिंगल गो मतलब 2-3 व्हीकल जो पार किया जा सके, सो दैट यहाँ पे ओवर क्राउड ना हो। ओवर क्राउड होने से टसलिंग होगा, आर्गूमेंट होगा, तो आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग है, सबको जल्दी है, तो इस तरह से मैनेजमेंट के लिए थोड़ा तकलीफ होगा बोल के दूसरा अरेंज करने के लिए हम लोग बोला है। सर इसी दौरान और एक क्वेश्चन पूछना चाहेगा सर, जैसे कि विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लादुन सिचेन ने सर ये घाट को तो चालू कर दिया, लोगों का मतलब थोड़ा बहुत तकलीफ कम होगा, तो सर ये एक टेम्पोररी सोल्यूशन है। तो सर बीइंग एडमिनिस्ट्रेशन हेड सर, आपका क्या कमेंट है कि सर ये जो खास करके जो ब्रिज है कब तक बनने का चांसेस है? Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. नहीं, एक्चुअली जो कंसर्न डिपार्टमेंट है हाईवेज है, तो हाईवेज उन लोग का इनिशिएटिव इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन लोग जब तक इनिशिएटिव नहीं लेगा, उन लोग जब तक माने प्रोएक्टिव नहीं होगा, खास करके मैं बोलूँगा प्रोएक्टिव नहीं होगा, तब तक तो ये काम डिले ही हो जाएगा। और अभी देखिए जून, जुलाई, अगस्त ये 3 महीना जो है लीन पीरियड बोलता है, इसमें हेवी रेनफॉल होने का संभावना है और रिवर लेवल बढ़ेगा, और ये दिस पीरियड इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क्स। तो मेनली रिवर ब्रिजेस, तो उन लोग काम शुरू करने से भी नवंबर दिसंबर से शुरू कर सकता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ अप्रोच रोड बनाने से ही काम नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक ब्रिज का जो है स्पेन को लंबा करना पड़ेगा, एक ब्रिज का एक टुकड़ा बना के उसमें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो दैट इन्वॉल्व द कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट है, टाइम फैक्टर है। तो जो हाईवे का जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उन्होंने DPR जमा किया हुआ है। तो सिर्फ DPR जमा करने से भी नहीं होता है, उसमें फॉलो अप एक्शन ज़रूरी है। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह से फॉलो अप एक्शन करता है और कब तक फंड प्लेस होता है, क्योंकि बिफोर नवंबर अगर फंड प्लेस हो जाता है, अक्टूबर से काम स्टार्ट किया जा सकता है।
तो अगर उन लोग का टेक्निकली अगर कुछ, क्योंकि दूसरा भी अगर कुछ उसमें मेथड्स है, दूसरा भी कोई तरीका है जिसके चलते कि उसको रिज्यूम किया जा सकता है, तो उसको भी उन लोग ऑप्ट कर सकता है। उसमें भी उन लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकता है कि मतलब ये मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं बोल के। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द कंसर्न डिपार्टमेंट, लाइन डिपार्टमेंट, और उसमें हम लोग ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ओनली थिंग इज़ दैट कि मतलब उसको हम लोग थोड़ा पुश कर सकते हैं कि आप फॉलो अप करो, आपका जो पेपर वर्क है जो अप टू डेट करो, टाइमली सबमिट करो, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। जी।